दौरान शिवराज सिंह भावुक हो उठे। शिवराज सिंह चौहान ने नए सीएम और विधानसभा अध्यक्ष को बधाई दी। नवनिर्वाचित सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश का तेजी से विकास होगा, ये बात कही। सुनिए क्या कुछ संवाद हुआ लाडली बहनों और शिवराज सिंह चौहान के बीच। आप सबके चाहते हो और बहन की हर मध्य प्रदेश में एक एक बैठ के चाहते हो आप। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। हम आपको नहीं छोड़ने का वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात जी है कि आपने इतनी मेहनत की और हमने आपके लिए, बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया मध्य प्रदेश में। आप सबके चाहते हो और बहन की हर मध्य प्रदेश में एक एक बैठ के चाहते हो आप। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। हम आपको नहीं छोड़ने का। तो बहनों के बीच भैया पहुंचे और बहनें तो भावुक हुई रोती हुई नजर आई। साथ ही साथ मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है भावुक होते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि ये प्यार का रिश्ता जो हमारा है, भाई बहन का रिश्ता है, हमेशा बना रहेगा। लाडली बहनों के बीच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और भावुक होते हुए भी नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल, इतना आसान नहीं होगा ऋतु ये एक्सेप्ट करना कि अब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं है मध्य प्रदेश के, क्योंकि काफ़ी लंबा समय उनको हो चुका था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर। और लाडली बहनों के लिए योजना लेकर आए, वो लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में चलती रही, तो महिलाओं से, बहनों से और भांजियों से उनका रिश्ता जो था वो अभी भी बना हुआ है हालांकि, लेकिन वो जो रिश्ता है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितना भावुक वो रिश्ता। और भाई बहन का रिश्ता पवित्र दुनिया में इसलिए कहा जाता है क्योंकि काफ़ी इमोशनली वो अटैचमेंट भाई और बहन के बीच, और वो इमोशन आप तस्वीरों में भी देख सकती हैं किस तरीके से दोनों बहनें रो रही हैं और शिवराज उन्हें ढांढस बना रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं आप ही के पास हूँ। और बहनें कह रही हैं कि हमने आप ही को वोट दिया था, आपने इतनी मेहनत की, लेकिन अब आप सीएम नहीं रहे। लंबा वक्त एक शिवराज सिंह चौहान ने मुखिया के तौर पर निभाया मध्य प्रदेश में, और ना सिर्फ लाडली बहनों को दुख हो रहा होगा, लाडली बेटियां भी हैं जिनके लिए योजना चला करके उन्हें लाभान्वित शिवराज सिंह चौहान ने किया, वो भी आज दुखी होंगी। बहनें भी दुखी हैं, बहनों को भी योजनाओं से लाभ मिला। और लंबे वक्त से शिवराज करके, शिवराज नहीं, मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज के नाम से नहीं जानते थे, मामा के नाम से ही, भैया के नाम से ही जाने जाते थे शिवराज हमेशा। और जो समय आएगा आगे उसमें भी शायद नाम ना लिया जाए, मामा ही कहा जाए। और आज भी कुछ ऐसी तस्वीरें जब बहनें, लाडली बहनें पहुंची हैं शिवराज सिंह चौहान के पास, तो रोती हुई नजर आ रही है और कह रही है हमने आपको वोट दिया था, हम चाहते थे आप मुख्यमंत्री बने, पर ऐसा हो न पाया, और रोती हुई वो नजर आ रही है। तो यही पूंजी है जनता का प्यार, यही कमाया है शिवराज सिंह चौहान ने। वो जनता से इतने कनेक्ट रहे जब तक मुख्यमंत्री रहे। कुछ मांगने से बेहतर मरना पसंद करूंगा, बहुत बड़ी बात। दिल्ली न जाने के सवाल पर कहा, उस समय से सब लोग दिल्ली में थे, तब मैंने कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। मेरा ऐसा मानना है कि अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। यह बहुत बड़ा बयान शिवराज सिंह चौहान का। वो कह रहे हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगा। बिल्कुल सही बात है कि जब सरकार बनी थी, सीएम की रेस चल रही थी, शिवराज सिंह चौहान एक भी बार दिल्ली नहीं आए, मध्य प्रदेश में ही रहे। छिंदवाड़ा गए, राघोगढ़ गए, वहां पर सभाएं की,
सभी दिग्गज बीजेपी के नेता आला कमान से मुलाकात करते हुए हमें नजर आए थे, चाहे वो अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, तमाम नेताओं ने मुलाकात कर ली थी। लेकिन एक नेता जिनका नाम शिवराज सिंह चौहान, वो दिल्ली नहीं आए और अब वो बयान दे रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। बहुत बड़ा बयान शिवराज सिंह चौहान का। तो ये बड़ा बयान, हालांकि उनका दर्द उस समय आपको याद होगा जब टिकट का बंटवारा हो रहा था, प्रत्याशियों के नाम घोषित हो रहे थे, जब उनका नाम पहली लिस्ट में नहीं आया था, फिर दूसरी में भी नहीं आया, तो उनका दर्द वहां पर छलका था। और उसके बाद कहीं ना कहीं एक इमोशनल कार्ड हम कहें या इमोशनल होते हुए शिवराज सिंह चौहान आए थे सामने। और बहुत सारी जगह पर जब उन्होंने सभाएं की तो कई सारी बातें भी उन्होंने कही। हालांकि बगावती तेवर उनके द्वारा कभी नहीं दिखाए गए, वो सख्ती उनके द्वारा नहीं दिखाई गई, बगावती तेवर कभी नहीं, एक सरल स्वभाव हमेशा उनका देखा गया, भले इमोशनल जरूर हुए। अब जब उन्होंने अपना कार्यभार सौंप दिया है, अपनी कुर्सी सौंप दी है अब मोहन यादव को, उसके बाद अब जब उनका बयान आ रहा है कि मैं मांगना नहीं चाहता, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, ये बयान पहले भी उन्होंने दिया था और अब फिर कहा मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मांगने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। ये बड़ा बयान शिवराज सिंह चौहान का सामने आया। तो नाराजगी भी इसे कह सकते हैं या क्या मायने निकाले, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है शिवराज सिंह चौहान का कह देना कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। ये बहुत बड़ा बयान है शिवराज सिंह चौहान का। मैं मध्य प्रदेश का था, मध्य प्रदेश का ही रहूंगा, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात कह दी है शिवराज सिंह चौहान ने। और ये एक और बड़ी बात ये कही कि मेरा ऐसा मानना है कि अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर मरना पसंद करूंगा, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है, ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है कि अगर केंद्रीय नेतृत्व संगठन के लिहाज से या केंद्र के लिहाज से कुछ शिवराज सिंह चौहान के बारे में अगर सोच भी रहा होगा तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। लंबा वक्त जो है इतना बिताया मध्य प्रदेश में एक मुखिया के तौर पर, और अब जो है ऐसी स्थिति लगातार बनती गई, अब ये बड़ा बयान, इसके कई सारे मायने भी निकाले जाएंगे। आखिर क्या कुछ इस बीच उन्होंने कहा, पहले आपको सुनवाते हैं। मैं प्रदेश के नए मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी को, दोनों होने वाले उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी और श्री राजेंद्र शुक्ल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो तेजी से काम चल रहे हैं उनको पूरा करेगी। मैं सदैव उनको सहयोग करता रहूंगा। लेकिन आज मेरे मन में एक संतोष का भाव है। लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी लोकप्रियता के कारण और केंद्र और राज्य की भी कल्याणकारी योजनाओं के कारण, जिसमें लाडली बहना का भी योगदान जबरदस्त है, ये सरकार बनी। लेकिन मेरे मन में संतोष है। ये बहुत बड़ी बात शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मेरे मन में संतोष है। एक राजनेता का ये कहना कि मेरे मन में संतोष है, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हमेशा राजनेता अपने पद पर बना रहना चाहता है, आगे बढ़ता रहना चाहता है, कोई नया पद चाहता है, अपने पद से बड़ा पद चाहता है। राजनीति में राजनेता महत्वाकांक्षी होता है, लेकिन शिवराज ये कह रहे हैं कि मैं संतोष हूं, मैं संतुष्ट हूं, मैंने जो कुछ पाया, मैंने जो कुछ जनता का प्यार कमाया, बहनों का प्यार कमाया। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात शिवराज सिंह चौहान यहां पर कहते हुए नजर आए।
भावुक जरूर थे, लेकिन बहुत कुछ मायने हैं शिवराज सिंह चौहान की इन बातों के। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मेरा ऐसा मानना था कि अपने के लिए कुछ मांगने से बेहतर मरना पसंद करूंगा और मैं संतुष्ट हूं, मेरे अंदर संतोष है। बहुत बड़ी बात है एक राजनेता के तौर पर यह कह देना। दिल्ली न जाने के सवाल पर शिवराज सिंह चौहान ने ये बड़ी बातें कही मीडिया के सामने। और ये नाराजगी सुमित अभी की नहीं है, परिणाम के पहले ही हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं नजर आ रही थी। एक बार फिर आपको सुनाते हैं आखिर क्या कुछ शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी को दोनों होने वाले उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी और श्री राजेंद्र शुक्ल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो तेजी से काम चल रहे हैं उनको पूरा करेगी। मैं सदैव उनको सहयोग करता रहूंगा। लेकिन आज मेरे मन में एक संतोष का भाव है। लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी लोकप्रियता के कारण और केंद्र और राज्य की भी कल्याणकारी योजनाओं के कारण, जिसमें लाडली बहना का भी योगदान जबरदस्त है, ये सरकार बनी। लेकिन मेरे मन में संतोष है। बार बार शिवराज सिंह चौहान कहते हुए नजर आए, मेरे मन में संतोष है। केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं से सरकार बनी, ये बात भी कही। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का भी जिक्र किया। बहुत बड़ी बातें शिवराज सिंह चौहान कहते हुए नजर आए। तो कुछ मांगने से बेहतर मरना पसंद करूंगा, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा और मेरे अंदर, मेरे मन में संतोष का भाव है। कुछ बड़ी बातें शिवराज सिंह चौहान ने आज कही हैं कल अपना इस्तीफा सौंपने के बाद, और आज ये तस्वीरें सामने आई। लाडली बहनें बहुत भावुक नजर आईं अपने भैया को अपने बीच पाकर। अब शिवराज मुख्यमंत्री नहीं है मध्य प्रदेश के, इस्तीफा वो दे चुके हैं। बहुत लंबा वक्त मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान ने बिताया मध्य प्रदेश में। महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाएं। और जो भावनात्मक रिश्ता मध्य प्रदेश की जनता के साथ शिवराज सिंह चौहान ने बनाया है, शायद कोई नेता अब बना पाए। हमने देखा जब भी कोई विपत्ति जनता के बीच आई, जनता के बीच रहे। पंकज त्रिवेदी जी, पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय इस शिवराज सिंह चौहान के इन बयानों पर चर्चा करने के लिए। पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कई बड़ी बातें शिवराज सिंह चौहान ने कह दी हैं। पहली बात यह कि मेरा मानना है कि अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर मरना पसंद करूंगा मैं। इस पर क्या रिएक्शन आपका पंकज जी? देखिए सुमित जी, मुझे लगता है कि हम शिवराज जी के वक्तव्य की एक लाइन की बात कर रहे हैं जी। शिवराज जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि उन्होंने पहले कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, तो मैंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि मैं छिंदवाड़ा जा रहा हूं, दिल्ली नहीं जा रहा हूं। और मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत दिया। एक साधारण से कार्यकर्ता को सब कुछ भारतीय जनता पार्टी ने दिया। अब अवसर मेरे भारतीय जनता पार्टी को देने का है और इससे मैं पद मांगने के लिए नहीं जाऊंगा, ये उनका आशय था।
हम सिर्फ एक ही लाइन पकड़ रहे हैं। और शिवराज जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर दिया। अब अवसर यह है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कर सकता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता था और भारतीय जनता पार्टी जो बोलेगी वो मैंने पहले भी किया, अब भी करूंगा। तो मुझे लगता है कि स्पष्ट है मायने, और यही भारतीय जनता पार्टी की भाव और भावना है। ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कल एक कार्यकर्ता मोहन यादव जी आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। एक दूसरे कार्यकर्ता शिवराज 2005 में मुख्यमंत्री बने थे, 18 साल का उनको सेवा काल मिला। अब कार्यकर्ता के नाते जो भूमिका पार्टी तय करेगी, शिवराज जी ने काम उसका निर्वहन करेंगे। संगठन सर्वोपरि, नाम कमल, पहचान कमल, निशान कमल, भाव स्पष्ट है। बहुत कम नेता ऐसे होते हैं पंकज जी, बहुत कम नेता ऐसे होते हैं। क्या लगता है पंकज जी आपको, क्या शिवराज सिंह चौहान जी को पहले से ही पता चल गया था कि बदलाव होने वाला है, और ये जानते हुए भी अपने पद को बचाने के लिए वो आला कमान से बात करने के लिए दिल्ली नहीं पहुंचे? हालांकि जितने भी रेस में चल रहे थे सीएम की, सभी ने आला कमान से मुलाकात की। बहुत कम ऐसे नेता देखने को मिलते हैं। पंकज जी क्या कहेंगे? प्रतिस्पर्धा होती नहीं, कोई रेस नहीं थी सर। अगर रेस होती तो फिर कल आपको दिखते ना सर रेस में कि कोई जीता कोई हारा। यहाँ तो सर भारतीय जनता पार्टी में पराजय है ही नहीं, सिर्फ जय जयकार है, कार्यकर्ता की जय जयकार है। तो ना तो कोई रेस थी सर, ना कोई दावेदार था, ना किसी ने कोई पद मांगा। तो यहाँ कद और पद मांगे नहीं जाते सर। यहाँ तो जो दायित्व मिलता है उसका निर्वहन किया जाता है। कोई बीजेपी में दावेदारी नहीं करता। बीजेपी में तो ये होता है कि हम क्या। ठीक है पंकज जी, मैं आपके पास लौटूंगा। आपके सियासी मित्र भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस के दफ्तर। भूपेंद्र जी बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे भूपेंद्र जी शिवराज सिंह चौहान के बयानों पर? भूपेंद्र जी, इस बयान का मतलब ही है कि परिस्थितियां ये पैदा हो गई हैं कि उन्हें कुछ मांगना पड़ेगा तब मिलेगा, और इसीलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है जी। ये तो हमारे मित्र बोल ही रहे हैं कि ये तो जय जयकार पार्टी है। तो जो समय जिसके साथ होता है उसकी केवल जय जयकार होती है, कोई सिद्धांत और दूसरी बातचीत तो होती नहीं है। ना कि परिस्थिति जन्य है ये सारे फैसले, और जो फैसले सामने आए हैं अब उसको जो है पूरी पार्टी स्वीकार करे और जन कल्याण के लिए जो सरकार बनती है जन कल्याण के काम करे। अब तो ये राजनीति समाप्त हो जानी थी, ये फैसला हो गया है। और जो 3000 रुपया देना है लाडली बहनाओं को, उसकी घोषणा नई सरकार को करनी चाहिए। और जो महाकाल जो हमारे करोड़ों लोगों के देश की श्रद्धा के जो वो हैं, वहाँ की जांच होना चाहिए। ठीक है भूपेंद्र जी, मैं आपके पास लौटूंगा। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। पंकज जी, भूपेंद्र जी, मैं लौटूंगा आप दोनों के पास। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बहुत बड़ी बात है शिवराज सिंह चौहान ने आज कह दी हैं। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा और कुछ मांगने से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगा। बहुत बड़ा बयान शिवराज सिंह चौहान का। और एक और बड़ा बयान कि मेरे मन में संतोष है, मैं संतुष्ट हूं। शैलेंद्र, बिल्कुल देखिए, उन्होंने कहा कि 2003 में उमा भारती के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार आई थी और सरकार को आगे बढ़ाने का काम उनके द्वारा किया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें जब मध्य प्रदेश मिला था तो मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य था और इसे हर दिशा में आगे ले जाने का काम उनके द्वारा किया गया। सबसे अधिक अगर वो किसी चीज को गिनते हैं तो वो शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क परिवहन, बिजली व्यवस्था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना हो या लाडली लक्ष्मी योजना हो, यानी महिला सशक्तिकरण उनके लिए कभी वोट पाने का मुद्दा नहीं रहा है। उन्होंने हमेशा से ही महिलाओं के सशक्तिकरण की तरफ ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि जो उनका सामर्थ्य था उसके अनुसार उन्होंने मध्य प्रदेश का विकास करने का प्रयास किया और उस बात को लेकर संतोष है कि जब वह सीएम हाउस से विदा हो रहे हैं, सीएम के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो वक्त वो है कि मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार है। उन्होंने कहा कि नए मुख्यमंत्री हैं, नई सरकार है, उम्मीद है कि ये जो हमारी योजनाएं हैं उनको आगे तक ले जाएगी और मध्य प्रदेश को एक और नए विकास की तरफ लेकर जाएंगे। और जिस बात का आपने जिक्र किया, उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया कि आपने ये कहा था कि दिल्ली नहीं जाऊंगा तो आगे का प्लान क्या है, तो जिस बात का जिक्र पंकज जी कर रहे थे उन्होंने साफ तौर पर ठीक है शैलेंद्र, मैं लौटूंगा आपके पास। भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, पंकज जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख करना चाहूंगा। भूपेंद्र जी, लेकिन एक बड़ी बात शिवराज सिंह चौहान यहां पर कहते हुए नजर आए कि मैं संतुष्ट हूं, मेरे मन में संतोष है। इस पर कुछ रिएक्शन आपका भूपेंद्र जी? उन्होंने 18 साल इस प्रदेश में काम किया है जी, और वो अगर इससे संतुष्ट हैं तो ये उनका अधिकार है बोलना कि वो अपने कामों से संतुष्ट हैं। जब जो जनभावना है मूल रूप से कि जनता संतुष्ट है कि नहीं है एक, और दूसरी पार्टी उनकी संतुष्ट है कि नहीं है।
तो पार्टी ने तो ये सिद्ध कर दिया कि उनकी पार्टी उनके कामों से संतुष्ट नहीं है। अब जो है जनता ने अपना जो मैंडेट दिया है उसका कोई दूसरा अर्थ है। तो ये जो चीज है ये पार्टी को सुलझाना चाहिए। और दूसरी चीज जो है इसका असर जन कल्याण पर नहीं आना चाहिए। कोई जो नई सरकार है अगर जो है किसी के स्वाभिमान पर इस तरह से चोट हो रही है तो इसका ये पार्टी इसको सुलझाए और इसका असर जो है जन कल्याण पर नहीं दिखे, सरकार के संचालन पर नहीं दिखे। इसकी जो है पार्टी को इसके लिए विचार करना चाहिए भाजपा को। बिल्कुल बिल्कुल। पंकज जी मैं आपके पास आ रहा हूं। पंकज जी, जो भावनात्मक रिश्ता शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की जनता के साथ बनाया था वो हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप इन बहनों को अपने भैया के पास रोते हुए बिलखते हुए देख सकते हैं। इन बहनों को कैसे मनाएगी सर अब बीजेपी पार्टी? पंकज जी देखिए, शिवराज जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये भाई बहनों का आपसी संवाद है जी। उनको भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पद की 18 साल की सेवा के बाद के दूसरे दायित्व सुनिश्चित करने के लिए तय किया होगा, इसलिए मोहन यादव जी को अवसर दिया। और शिवराज जी ने स्पष्ट तौर पर कहा, आज मोहन यादव जी जो नेता पक्ष निर्वाचित हुए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो योजनाएं शिवराज जी की थी वो निरंतर निर्बाध रूप से जारी रही। हमारे संकल्प पत्र में सब उल्लेखित है। उन सब योजनाओं को लेकर जिन योजनाओं पर शिवराज जी की सरकार ने काम किया, तो मध्य प्रदेश में बहन बेटियों को 8.5 करोड़ लोगों को निश्चित बने रहे, किसी प्रकार की चिंता का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री शिवराज जी के स्थान पर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी होंगे और भारतीय जनता पार्टी की जन विकास की सेवा की नीतियां, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना जैसी योजनाएं सब यथावत चलेंगी। हमारा वचन 2700 गेहूं, 3100 धान, 4000 तेंदु पत्ता, हर परिवार को एक रोजगार, लाडली बहनों को आवास, 3000 तक उस राशि को लेकर जाना, ये सब लिखित में संकल्प है। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करती है जिस प्रकार की अभूतपूर्व जनता भारतीय जनता पार्टी को मिली है, तो हम तो कृतज्ञ हैं और संकल्पबद्ध प्रतिबद्ध हैं कि जो कमिटमेंट किया उससे ज्यादा करेंगे। बिल्कुल पंकज जी, उम्मीद सभी लगाए बैठे हैं कि जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, लाडली बहना योजना हो, उसका लाभ जनता को, महिलाओं को मिलता रहे, ये सभी उम्मीद करते हैं। लेकिन महिलाएं ये कह रही हैं, हमने वीडियो में सुना भी है, महिलाएं कह रही हैं कि भैया हमने आपको वोट दिया था। पंकज जी, लगता हमारा संपर्क टूटा है पंकज जी से। तो देखिए, काफ़ी भावुक कर देने वाला वीडियो आज सोशल मीडिया पर सामने आया, सबके सामने आया है। शिवराज सिंह चौहान अपनी लाडली बहनों के बीच पहुंचे थे, तो लाडली बहनें इतनी भावुक हो गई कि उनसे लिपटकर रोने लगी, रोती हुई यहां पर नजर आई हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? जी 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 भूपेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे? पंकज जी कह रहे हैं कि जो सब जैसा था वैसा ही रहेगा, बस मुख्यमंत्री बदल दिया गया है, चेहरा बदल दिया गया है। भूपेंद्र जी देखिए, अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के 2 पूर्व वित्त मंत्रियों के इंटरव्यू छपे हैं अखबार में जी। एक जयंत मलैया जी और एक राघव जी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो लाडली बहना में की जो घोषित योजना है उसको आगे बढ़ पाएगी। तो जो इस तरह का सवाल उठना स्वाभाविक है कि ये योजना नई सरकार चलाएगी कि नहीं चलाएगी, ये तो जवाब उन्हें देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने मुंह भर के ये दुष्प्रचार किया कि कांग्रेस आएगी तो योजना बंद हो जाएगी, तो अब फिर उनके खुद के जो है पूर्व वित्त मंत्री इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं और उनका उद्देश्य क्या है? किस तरह का वातावरण वो बना रहे हैं? क्या उन पर जो है अगर जो है ये पार्टी की योजना है इस तरह की उनको आगे बढ़ाने की योजनाओं को, तो क्या इन दोनों व्यक्तियों के ऊपर जो है अनुशासन की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी कर सकती है क्या? कि आपने बयान किस आधार पर दिया जबकि ऐसी कोई पार्टी की बात नहीं है? तो ये चीजें हैं, ये कंफ्यूजन फैलाकर और जो है विरोधाभासी बयान देकर जो है चीजों को ठीक है भूपेंद्र जी, मैं आपके पास लौटूंगा। नेहा बग्गा जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे सवाल करूंगा मैं, लेकिन जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको शिवराज सिंह चौहान की वो बड़ी बात सुना देते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा शिवराज सिंह चौहान ने। मैं प्रदेश के नए मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी को, दोनों होने वाले उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी
और श्री राजेंद्र शुक्ल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो तेजी से काम चल रहे हैं उनको पूरा करेगी। मैं सदैव उनको सहयोग करता रहूंगा। लेकिन आज मेरे मन में एक संतोष का भाव है। लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी लोकप्रियता के कारण और केंद्र और राज्य की भी कल्याणकारी योजनाओं के कारण, जिसमें लाडली बहना का भी योगदान जबरदस्त है, ये सरकार बनी। लेकिन मेरे मन में संतोष है। तो शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना, उन्होंने कहा कि मेरे मन में संतोष है। शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बीजेपी की तरफ से बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी नमस्कार। आप बिल्कुल बिल्कुल। नेहा जी, शिवराज सिंह चौहान एक ऐसा नेता जिसने मध्य प्रदेश के जनता के दिल में अपनी जगह बनाई है। हालांकि आज वो अब मुख्यमंत्री नहीं है, मामा अब मुख्यमंत्री नहीं रहे। इन बहनों को कैसे समझाएगी पार्टी जो अपने भैया के पास गई और फपक फपक कर बिलक बिलक कर रोई हैं कि भैया हमने आपको वोट किया था? नेहा जी देखिए, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की जो भूमिका है मध्य प्रदेश में, वो मुख्यमंत्री से अधिक रही है जी। बहनों के भाई, भांजे भांजियों के मामा, बुजुर्गों के बेटे के तौर पर, और जो भावनात्मक रिश्ता है जनता का मध्य प्रदेश की, वो स्पष्ट दिखाता है कि किस प्रकार से परिवार भाव से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इस पूरे प्रदेश की जनता को एक परिवार के तौर पर लेकर चले हैं। और ये उसी का एक भावनात्मक स्वरूप सामने आया है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इतना प्रकार का उनका कार्यकाल रहा है, प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए वो प्रेरणादायक है और इससे हम सबको प्रेरणा मिलती है जो राजनीति में कदम रख रहे हैं। जनता का भी यही जो भावनात्मक रिश्ता है वो स्पष्ट दिखाता है कि एक नेता और जनता के बीच का कनेक्ट कैसा होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपने कभी भी किसी भी प्रदेश में इस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं में भावनात्मक रिश्ता देखा होगा या जनता में इस प्रकार की भावनाएं देखी। ठीक है, भूपेन जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? भूपेन जी क्या कुछ कहना चाहेंगे नेहा बग्गा जी की बातों पर? भूपेन जी। बग्गा जी अपनी दृष्टि से चूंकि एक पार्टी के अंदर काम कर रही हैं तो वो अब उनकी दृष्टि से ठीक सोच रही होंगी जी। लेकिन जो जिस तरीके से एक भावना भरा है जो वीडियो चल रहा है जी, और उसमें जो है बात तो संतोष की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आंतरिक असंतोष है, दुख है कि जो है इतना काम करने के बाद पार्टी ने जो है उनको उपकृत करना उचित नहीं समझा। तो दोनों बातों में विचार करना पार्टी का काम है, जहाँ पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी तय करेंगे इसको किस दृष्टिकोण से लेती है। कांग्रेस उनके इस आंतरिक विषय में क्या चर्चा करेगी, लेकिन निश्चित रूप से जो उन्होंने बार बार इस बात को जोड़ दिया है कि उनकी योजनाओं के कारण सरकार बनी है, तो और उसको भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार कर दिया है। तो ये चीज जो है राजनीतिक जो व्यवहार है उसके दृष्टिकोण से तो उस प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। ठीक है। नेहा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे भूपेंद्र जी के सवालों पर कि चलिए संतोष की बात तो कह रहे हैं लेकिन आंतरिक असंतोष तो कहीं ना कहीं है शिवराज सिंह चौहान में, वो ऐसा कह रहे हैं भूपेंद्र जी। नेहा जी आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? कांग्रेस पार्टी कभी भी इन भावनाओं को नहीं समझ सकती है, क्योंकि ये जो कनेक्ट आपको कहा ना, ये परिवार का जो भाव है ये कांग्रेस पार्टी में आपको कभी देखने को मिल भी नहीं सकता है। और इसीलिए यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी इसमें अब इफ एंड बट्स निकाल रही है, बजाय कि उनके नेतृत्व की, उनके परिवार भाव की प्रशंसा करने के। ये छोटे दिल के लोग हैं, ये कभी बन बड़ा करके अच्छे व्यक्ति को अच्छा नहीं कह सकते। उसका जो व्यवहार रहा है, जनता का जो प्रेम रहा है, ये तो जनता का अनादर करते हैं। जो जनता को राक्षस कहते हैं वो कहाँ से ये कहेंगे कि ये शिवराज जी का जो रिश्ता है वो बहुत आत्मीय है।
और जनता के जनादेश को जो लोग नकारते हैं, जनता के स्नेह को जो नकारते हैं, ये कांग्रेस का असली चाल चरित्र है। लेकिन नेहा जी, मेरा सवाल वही था पहला कि अब इन लाडली बहनों को, भांजियों को बीजेपी कैसे समझाएगी? अब जो वो कह रही हैं कि भैया हमने आपको ही वोट दिया था, लेकिन अब तो मामा मुख्यमंत्री रहे नहीं। मुख्यमंत्री, ये देखिए, उनके मामा बच्चियों के और भैया जो है लाडली बहना के, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। और शिवराज जी ने इस बात को बहुत स्पष्ट किया है कि मैं आप लोग के बीच में रहने वाला हूँ, आपके लिए कार्य करने वाला हूँ। और निश्चित तौर पर शिवराज जी एक बड़ी भूमिका के साथ आएंगे। एक कर्तव्यनिष्ठ और परिश्रम की पराकाष्ठा तक कार्य करने वाले वो व्यक्ति है। और जिस तरीके से उन्होंने कार्य करके 18 साल में कांग्रेस के कुशासन को समाप्त किया, बीमारों से सुचारू राज्य बनाया, स्वर्णिम की यात्रा प्रारंभ करी है, ये स्पष्ट दिखाई देती है कि उनका जो संकल्प है वो एक बड़े लक्ष्य के लिए है, राष्ट्र निर्माण के लिए है, राष्ट्र स्वाभिमान के लिए। तो निश्चित तौर पर सभी के साथ में, सभी के बीच में और रहने वाले हैं। बिल्कुल नेहा जी, ठीक कहा आपने। शिवराज सिंह चौहान भी ऐसा कह रहे हैं कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, वो मध्य प्रदेश में ही रहने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया, अब वो उस तरीके से काम तो नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद तो उनके पास है नहीं अभी। और यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की पहचान है, जो कहता है गरीबी बिछाऊंगा, बैनर पोस्टर भी लगाऊंगा, मुख्यमंत्री का दायित्व मिलेगा तो उसको भी सहजता से निभाऊंगा, और वो दायित्व जाने के बाद कोई और दायित्व आएगा तो उसकी भी प्रतीक्षा करूंगा। मैं कोई मांग नहीं करूंगा, जो पार्टी तय करेगी उसके लिए कार्य करूंगा, राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करूंगा, पार्टी के विस्तारीकरण के लिए काम करूंगा, संगठन के मजबूती के लिए कार्य करूंगा, राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए काम करूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम। ठीक है नेहा जी, मैं लौटूंगा। शिवराज सिंह चौहान जी की कुछ और बड़ी बातें जो उन्होंने कही हैं, वो दर्शकों को एक बार हम सुनवा देते हैं, सुनिए। चुनाव के दौरान कभी 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस लाने की ड्यूटी सबकी थी, लेकिन मेरी सबसे ज्यादा थी मुख्यमंत्री के नाते। तो मुझे लगता था कोई कसर ना रह जाए। 2018 की कसक मन में रह गई थी, तो मुझे लगता था कोई भी कसर ना रह जाए, इसलिए मैंने प्राण से काम किया। एक कार्यकर्ता की भूमिका है मेरी। देखिए, जब आत्म केंद्रित होता है व्यक्ति तो उसको लगता है कि मैं कहां हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक मिशन है, उसमें हर कार्यकर्ता के लिए कोई ना कोई काम है। तो जो भी पार्टी काम देगी वो काम मैं करूंगा। मेरे बारे में कोई भी फैसला मैं नहीं करता, ना कभी किया है, पहले भी कभी नहीं किया, आज भी नहीं किया और कल भी नहीं करूंगा। मेरी पार्टी करेगी। नेहा जी क्या कुछ कहेंगे? नेहा जी, सुना होगा शिवराज सिंह चौहान को आपने। बीजेपी के वो ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी तारीफ कभी नहीं की, कभी नहीं बताया कि मैं इतने घंटे काम किया, ऐसा वैसा। लेकिन कल इस्तीफा देने के बाद, नया मुख्यमंत्री घोषित हो जाने के बाद मीडिया के सामने शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही आज कि चुनाव के समय मात्र 2 घंटे सोया मैं, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री था प्रदेश का। नेहा जी, देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की पहचान है, यही शिवराज जी की पहचान है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि उनका लक्ष्य बड़ा है, उनका लक्ष्य राष्ट्र निर्माण का है, उनका लक्ष्य संगठन के मजबूतीकरण का है, उनका लक्ष्य राष्ट्र के स्वाभिमान का है। और जिस लक्ष्य को वो लेकर चले हैं, दायित्व आते जाते रहते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना रुकता है, ना थमता है, वो निरंतर चलता है। और अन्य राज्यों में क्या होता है, एक तरफ गहलोत जो है वो कुर्सी के लिए लड़ते हैं, सचिन पायलट लड़ते हैं, दूसरी तरफ भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव लड़ते हैं। पंजाब में जब सरकार बनी थी तो जो परिस्थितियां थी वो हमारे सामने है। और कांग्रेस जहां जहां पर है, चाहे संगठन हो चाहे सरकार हो, जूतम पैजार के अलावा कुछ नहीं। मध्य प्रदेश का आप दृश्य भूल गए, गालियों की पावर ऑफ अटर्नी 2 पूर्व मुख्यमंत्री एक दूसरे को दे रहे थे, कपड़ा फाड़ने की बात कर रहे थे। तो ये कांग्रेस का कल्चर और ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है, दोनों में यही अंतर। और इसीलिए जी भूपेंद्र जी क्या कुछ कहेंगे? गंभीर आरोप लग रहे हैं कि जब जब कांग्रेस की सरकार राज्यों में बनी, मुख्यमंत्री की बात हुई तो अंतर्कलह बाहर आ गई आपकी। भूपेंद्र जी, ये अभी तो आप तो चर्चा कर रहे हैं शिवराज सिंह जी के वक्तव्य पर जी, लेकिन नेहा जी ने जो आरोप लगाए ना, उस पर सवाल कर रहा हूं भूपेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं जी। लेकिन अत्यंत बड़े दिल की जो लीडर हैं आदरणीय नेहा जी, जी, जिनका मैं सम्मान करता हूँ जी,
वो गालियां कांग्रेस को दे रही हैं। यही देश का दुर्भाग्य है। इतनी महान पार्टी की ये सदस्य हैं कि जो इनके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में आप सवाल करो तो वो कांग्रेस को गालियां बकने लगती हैं। ये जो है, ये व्यवहार कहाँ तक उचित है, इस बात का जो निर्णय वो स्वयं करें। लेकिन मैं एक और महत्वपूर्ण बात जो उनके वक्तव्य में रेखांकित हुई है वो ये कि उन्होंने जो है पूर्व मुख्यमंत्री के लिए जो है दरी बिछाने का काम भी ढूंढ के रख लिया है। वो कह रही वो तो दरी भी बिछाएंगे। तो ये जो है, ये वक्तव्य श्री शिवराज सिंह जी को भी सुनना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी में उनकी भावी भूमिका जो है, उनके कार्यकर्ता गण क्या सोचते हैं, इस पर भी उन्हें विचार करना चाहिए। बाकी इनके सब आंतरिक विषय हैं। कांग्रेस को गाली देने का जो इनका दायित्व है उसका निर्वाह इन्होंने कर दिया है। इसके लिए हम इनका बड़ा ठीक है भूपेन जी, मैं लौटूंगा। भूपेन जी मैं आपके पास लौटूंगा। नेहा बग्गा जी मैं आपके पास भी लौटूंगा। भोपाल से हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बड़ी बात है शिवराज सिंह चौहान ने कही है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे नेता जिन्होंने कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, लेकिन जनता के दिल में अपनी जगह बनाई है। शायद इसीलिए प्रदेश की जनता अभी स्वीकार नहीं कर पा रही है कि मामा अब मुख्यमंत्री नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा सुमित। जिस तरीके से जो वीडियो सामने आया उसमें देखा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं वो रो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के से लिपट कर वो रोई है और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि वोट मैंने आपको दिया है और आपका साथ हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद खुद शिवराज सिंह ने ये कहा कि हम भी आपके साथ रहेंगे, मध्य प्रदेश में ही रहेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उन्होंने संबोधन में कहा कि मेरा और जनता का रिश्ता हमेशा पारिवारिक रिश्ता रहा है, कभी मुख्यमंत्री वाला रिश्ता नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि किसी का मैं मामा हूं और किसी का मैं भाई हूं, और भाई और जो मामा का रिश्ता होता है वो भावनाओं का रिश्ता होता है। इस रिश्ते को हमेशा बरकरार रखने का प्रयास जो है वो मैं करूंगा। हालांकि वो मुख्यमंत्री अब नहीं है, अब नए मुख्यमंत्री आ गए, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम लगातार जनता के बीच रहेंगे और बीजेपी एक मिशन है और इस मिशन में मैं लगातार आगे बढ़ता रहूंगा। बीजेपी पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया, इस बात का भी उन्होंने उल्लेख किया कि वो एक सामान्य से कार्यकर्ता से सांसद और सांसद से सीएम तक का सफर उन्होंने तय किया। लगभग 16.5 साल वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने तमाम योजनाएं भी गिनाई, किस तरीके से मध्य प्रदेश के विकास को लेकर उन्होंने योजनाएं की। उन सभी लोगों को धन्यवाद भी दिया जो इस सफर में उनके साथ रहे, चाहे वह केंद्रीय नेतृत्व हो, मध्य प्रदेश के तमाम संगठन के नेता हो या फिर उनका स्टाफ हो, जो प्रशासनिक अधिकारी, उनको भी उन्होंने धन्यवाद दिया। और एक साथ एक बात और उन्होंने कही कि वैसे तो मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, लेकिन यदि जाने अनजाने में मेरे किसी निर्णय से किसी को आघात पहुंचा हो तो उसके लिए वो क्षमा प्रार्थी हैं। ये उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। एक बड़ी बात उनके द्वारा कही गई कि देखिए लंबे समय तक वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और ऐसे में जनता से बेहद लगाव जो है वो कह रहे हैं कि हो गया था, और ऐसे में अब आज वो इस विदा जरूर हो रहे हैं, लेकिन इस बात का संतोष है कि मध्य प्रदेश में नई सरकार है और नई सरकार से उन्होंने उम्मीद जताई है कि वह भी जो योजना उन्होंने शुरू की थी, जो विकास की प्रगति पर ले जाने का जो काम किया था, उसको आगे बढ़ाएंगे। इस तरह का विश्वास जो है उन्होंने जताया है। और एक बात और सबसे खास बात, जिस तरीके से वो लगातार एज ए मुख्यमंत्री रहते हुए लगातार वो पेड़ लगाते थे, उन्होंने आज भी कहा है कि नए मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि उनको सरकारी जमीन उपलब्ध कराई जाए ताकि वह रोज जाकर वहां पर पेड़ लगाया सके और उसके पेड़ की देखरेख का काम भी। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बड़ी बातें यहां पर कह दी हैं शिवराज सिंह चौहान ने। मेरे मन में संतोष है, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, और मेरा ऐसा मानना है, मतलब शिवराज सिंह चौहान का ऐसा मानना है कि